स्वागत आपका। मैं हूं योगेंद्र। आप देख रहे हैं सत्ता का महासमर। सत्ता का महासमर हमारी जो सीरीज चल रही है जिलेवार कि जिले में कितने विधानसभा हैं, क्या वहां के महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, 2013 के आंकड़े क्या कहते हैं। आज हम बात कर रहे हैं झालावाड़ और बारां। झालावाड़ और बारां प्रदेश के वो महत्वपूर्ण जिले हैं जिनका अपना एक राजनीतिक महत्व है। झालावाड़ की बात करें तो झालावाड़ से ताल्लुक रखती हैं मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, लगातार वहीं से जीत रही हैं और वहां का प्रतिनिधित्व करती हैं। मुख्यमंत्री जिस जिले से हो तो निश्चित रूप से हॉट डिस्ट्रिक्ट्स में काउंट होना चाहिए। और अगर बात करें बारां और झालावाड़ को मिला करके तो ये वो दोनों जिलों की पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी भी है जहां से प्रतिनिधित्व उनके बेटे दुष्यंत सिंह करते हैं। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जिस जिले को लेकर के आज हम बात कर रहे हैं वे दोनों जिले राजस्थान की सियासत में कितने महत्वपूर्ण हैं। पहले हम बात करेंगे झालावाड़ की और उसके बाद करेंगे बारां की। दोनों ही जिलों का अपना एक ज्योग्राफिकल महत्व भी है। क्या खास है इन जिलों में, किस तरह की स्थितियां हैं, तो चलो आइए देखते हैं। पहले झालावाड़ की बात करेंगे। झालावाड़ के क्या सियासी मुद्दे हैं, क्या वहां के राजनीतिक समीकरण है और 2013 के आंकड़े क्या कहते हैं। नजर डालते हैं झालावाड़ पर। झालावाड़ जिला हाड़ौती के अंतर्गत आता है जिसमें 4 विधानसभा सीटों पर बीजेपी का कब्जा है। झालावाड़ मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का गृह क्षेत्र है। 1989 से राजे यहां से चुनाव लड़ रही हैं और उनके बेटे सांसद दुष्यंत सिंह यहां से सांसद हैं। झालावाड़ मालवा के पठार के एक छोर पर बसा हुआ जिला है जिसमें झालावाड़ और झालरापाटन 2 पर्यटन स्थल आते हैं। जिले की 70.7% हिस्सा ग्रामीण और 29.93% हिस्सा शहरी है। वहीं कुल आबादी का 17.67% अनुसूचित जाति और 8.5% अनुसूचित जनजाति है। आइए अब सबसे पहले जानते हैं कि पिछले विधानसभा चुनाव की जिले की 4 विधानसभा सीटों के क्या परिणाम रहे। पिछले विधानसभा चुनाव में हाड़ौती के कोटा, बूंदी, बारां और झालावाड़ जिले की 17 सीटों में से कांग्रेस को महज 1 सीट पर संतोष करना पड़ा। मुख्यमंत्री राजे लगातार इस जिले की झालरापाटन से चुनाव लड़ती आ रही हैं। सीएम राजे का इस जिले में काफी प्रभुत्व है और यही कारण है कि पिछले चुनाव में भी बीजेपी ने 4 सीटों पर परचम लहराया। इस बार दोनों ही दल फिर से अपनी जीत के दावे कर रहे हैं। उनका और उनके पुत्र ने सांसद जो है दुष्यंत जी, दोनों का मिलाकर कार्यकाल जो रहा बिल्कुल फ्लॉप रहा और विकास के नाम पे तो यहाँ वो जो ऊँट के मुंह में जीरा वाली स्थिति है। झालावाड़ में जहां तक विकास की बात की जाए तो सीएम राजे के क्षेत्र में मूलभूत सुविधाओं को लेकर काफी काम हुआ है, लेकिन रोजगार, फसल, मुआवजा, औद्योगिक का अभाव अभी भी बड़ी समस्याएं हैं। आइए जानते हैं कि जनता इन मुद्दों को लेकर क्या कहती है। काम तो बहुत कुछ हुआ, जैसे कि मेन पुलिया की समस्या थी वो दूर हुई है और जो रोडों की काफी समस्या थी वो भी दूर हुई है, सीमेंटेड रोड बने। विकास देखा जाए तो बहुत सारा हुआ। क्षेत्र में जहाँ जहाँ प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों की आवश्यकता है प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बने और जो गांव सड़कों से वंचित हैं उन गांवों में सड़कें बने और बढ़ाई से भालता तक एक स्टेट हाईवे बन सकता है जो सीधा इकलेरा से इंदौर तक कनेक्टिविटी करेगा। इस तरह के हाईवे का भी निर्माण हो, परिवहन के साधनों का बढ़ोतरी हो। मुख्यमंत्री जी हमारे यहाँ की है लेकिन उद्योग धंधे बिल्कुल भी नहीं है। अच्छा। और दूसरी चीज मुख्यमंत्री जी से मिलना और रणथंभौर किला जीतना बात बरोबर है। बस बाबाशाह और रोड ही बना, इसके अलावा तो कुछ भी नहीं हुआ। अच्छा भाई, सड़क, पानी, बिजली की क्या व्यवस्था रही? बस वही कटती रहती है तो उसकी मर्जी पड़ती है। इस क्षेत्र के विकास के साथ साथ जो बकानी में मूलभूत विकास और आवश्यकताएं हैं उनकी पूर्ति अगर आने वाले समय में हो जाए तो बहुत ही बढ़िया है। जैसे कि मूल बगानी में एक सब्जी मंडी की बहुत आवश्यकता है। झालावाड़ जिले के प्रमुख चुनावी मुद्दे। तो चलिए, 4 विधानसभा क्षेत्र झालरापाटन, खानपुर, मनोर थाना और डग, चारों पे ही भाजपा का कब्जा है। और रोचक बात यह है कि सभी विधानसभा सीट पे 2013 के चुनाव में 30,000 से लेकर 60,000 तक का अंतर रहा, यानी कि काफी दबदबा रहा। लेकिन लोगों का जो कहना है, कुछ लोगों का जो साफ कहना है वो किसी पार्टी लाइन से नहीं,
कितने साल से 2 टर्न मुख्यमंत्री पूरे करी हैं, दोनों ही बार झालरापाटन से रही हैं, लेकिन जिले में औद्योगिकीकरण जिस तरह से होना चाहिए नहीं हो पाया। ये बात अलग है कि मेडिकल कॉलेज वहां पहुंचाया, वसुंधरा राजे ने मिनी सेक्रेटरीट वहां पे पहुंचाया, झालावाड़ को एयरपोर्ट की भी सौगात मिली है, कब पूरा होगा एक अलग विषय है, लेकिन इस पर भी चर्चा हो चुकी है। तो कुछ ऐसे महत्वपूर्ण मुद्दे हैं कि रोजगार एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। वहां पे स्टोन का व्यापार पूरे हाड़ौती में ही होता है, लेकिन अभी भी औद्योगिक विकास जैसा होना चाहिए था वो हाड़ौती में नहीं हो पाया। एमएसपी की बात की जाती है, लेकिन किसानों की समस्या मुंह बाहे खड़ी हुई है। चलिए हम चर्चा शुरू करेंगे। और झालावाड़ जिले की प्रॉब्लम्स आपने सुनी। 4 विधानसभा सीटें, चारों पर भाजपा का कब्जा है। हमारे साथ सुशील आसोपा साहब हैं, कांग्रेस के सीनियर लीडर हैं। भाजपा नेता लक्ष्मीकांत पारिक साहब हमारे साथ हैं, दोनों का स्वागत है। आसोपा साहब, ये बड़ा ही महत्वपूर्ण डिस्ट्रिक्ट है। दोनों बातें हैं, कुछ चीजें हैं जो सरकार से छूटी हैं, नहीं हो पाई, उनको आप खारिज नहीं कर सकते कि औद्योगिक विकास जैसा होना चाहिए नहीं हो पाया, क्योंकि किसी भी प्रदेश का या जिले का या गांव का, कस्बे का पलायन आपको रोकना है तो रोजगार के अवसर आपको देने होंगे। सबसे बड़ी बात है मूलभूत सुविधाएं आपको देनी होंगी। अभी जो लोग कहते हैं कि साहब औद्योगिक विकास वैसा नहीं हो जैसा होना चाहिए था, जैसी उम्मीद थी, लेकिन विकास फिर भी कहें तो काफी मायने में है, चाहे मिनी सेक्रेटरीट की बात हो या फिर मेडिकल कॉलेज की बात हो या दूसरे तरह के जो सड़कें हों और बातें हों, तो इस तरह का विकास तो हुआ है वहां पे। देखिए, सबसे पहले तो योगेंद्र जी, ये चर्चा अगर आप सचिन पायलट जी और वसुंधरा राजे जी के सामने आमने बिठाकर करते, बड़ा सौभाग्य होगा अगर आप अपने नेता को लाइन अप करा दें, लक्ष्मीकांत पारिक साहब अपने नेता को लाइन अप करा दें। तो मेरा सुझाव है, मुझे आगे निरंतरता बनाए रखने दीजिएगा कि उन दोनों के बीच में कराएं तो एक ज्वलंत जो बात चल रही है। सचिन पायलट जी लगातार प्रश्न कर रहे हैं और उसमें 37 प्रश्नों में भी किया है और भाषणों में भी किया है कि मई 2018 में वसुंधरा राजे जी खानपुर गई थी, वहां उन्होंने कहा कि मैंने झालावाड़ में 17,000 करोड़ रुपए के विकास कार्य कराए हैं। वो बहुत बड़ा मोटा पुलंदा लाए हैं। लक्ष्मीकांत जी, इतना टाइम आपके पास भी सुनने को रहेगा नहीं, पर वो उसमें सारी बात आ गई जो आप कह रहे हैं, मेडिकल कॉलेज वगैरह। लेकिन कलेक्टर जो झालावाड़ है वो लिखता है सितंबर में यहां राजस्थान सरकार को नीति आयोग को फॉरवर्ड करने के लिए कि साहब ये जो मापदंड है नीति आयोग के विकास के, जिन विकासों की बात ये हो रही है 17,000 करोड़ की, तो इनके अनुसार झालावाड़ बहुत पिछड़ा हुआ जिला है, इसलिए इसको पिछड़े हुए जिलों के साथ की सूची में शामिल करो। करौली, सिरोही, जैसलमेर, बाड़मेर, इन जिलों के साथ इसको शामिल करने के लिए कलेक्टर झालावाड़ सितंबर 2018 में लिखते हैं। तो सचिन पायलट जी ने ये प्रश्न किया था कि भाई या तो आपका कलेक्टर गलत है या आप गलत हैं। 17,000 करोड़ का विकास कार्य जिस जिले में हो गया हो वो आज भी पिछड़ा है, तो आप क्लियर करिए कि 17,000 करोड़ कहां चले गए, और या फिर आपके कलेक्टर के विरुद्ध कार्रवाई होनी चाहिए। तात्पर्य कहने का यह है कि ये बहस दोनों नेताओं के बीच में होती तो शायद वसुंधरा जी कुछ जवाब देती। वो मीडिया और अखबार और भाषणों में दिए हुए प्रश्नों का जवाब तो वो देती नहीं है, एक बात। दूसरी बात कि जो आपने रोजगार की बात कही है, उससे इतर मैं एक दूसरी बात छोटी सी कहूंगा। वहां के 89 से अब तक सांसद और मुख्यमंत्री और एमएलए पिता मतलब माता पुत्र ही रहे हैं ना। 15 साल वो रही, तब सेंटर में भी इनका राज था, विदेश राज्य मंत्री वगैरह थी, और बाद में अब आप परफॉर्मेंस एक छोटे से बिंदु पे लीजिए, अभी चर्चा लंबी चलेगी। सांसद हैं वहां से दुष्यंत सिंह जी, पिछले 5 साल में 25 करोड़ रुपया सांसद लोकल एरिया फंड का मिलता है, 5-5 करोड़। उसमें सितंबर 2018 अक्टूबर का तो आंकड़ा मेरे पास नहीं है, 30 सितंबर का आंकड़ा है, 10 करोड़ 25 लाख खर्च हुए हैं, 15 करोड़ उसमें खर्च नहीं हुए। मैं चुनौती दे रहा हूं, अभी हंसी आ रही लक्ष्मीनाथ जी को, आपकी वेबसाइट पे अवेलेबल है, आप कहें तो मेरे घर पड़े हैं कागज। तीसरी बात, किसान डिस्ट्रेस 12, झालावाड़, कोटा, बूंदी, इसको एक बार समग्र देखें तो हाड़ौती में पूरे प्रदेश में जितने किसानों ने आत्महत्या की उसमें सर्वाधिक प्रतिशत इन 4 जिलों का है। उन 4 जिलों में सर्वाधिक प्रतिशत 12 और झालावाड़ का है।
2 किसानों ने तो पिड़ावा क्षेत्र में आत्महत्या की, मुख्यमंत्री के खुद के विधानसभा में। मुख्यमंत्री किसी किसान का आंसू पोंछने नहीं गई। आप याद करिए पायलट जी कितने किसानों के घर गए हैं। और इतना ही नहीं, कर्ज माफी के लिए 12 से झालावाड़ उन्होंने डूडी साहब के साथ 100 किलोमीटर पद यात्रा की और चेतना जागृत की। उसी रात कमेटी बनी। आप याद करिए 3 अक्टूबर 2017 को उन्होंने यात्रा शुरू की, 2 अक्टूबर की शाम को कमेटी बनी। वो कमेटी ने फिर टाइम खींचा, वो एक अलग बात है, लेकिन उससे एक पूरे प्रदेश में माहौल बना, पूरे प्रदेश में एक आवाज गई कि विपक्ष का नेता जो है, जो प्रदेश अध्यक्ष है, वो किस तरह से जो है प्रश्न कर रहा है। अभी ये 2 प्रश्न। तीसरा प्रश्न, औद्योगिकरण। मैं वहां रहा हूं 3 साल। मैं आपको सही बता रहा हूं, वो इतना पिछड़ा इलाका रहा है और औद्योगिकरण के नाम पे 10 साल कोई वहां से मुख्यमंत्री रहा। अब देखिए सुखाड़िया जी 17 साल रहे, औद्योगिकरण उदयपुर का हुआ है, और भी नेता रहे हैं, तो कम से कम वहां का औद्योगिकरण वो कर सकती थी। वो मुस्कुरा रहे हैं कि गहलोत जी का नाम नहीं ले रहे हो आप। नहीं, कोई बात नहीं, वो तो आप क्या लेना चाहते हैं, नहीं लेना। वर्तमान संदर्भ में बात करें, गहलोत जी ने राजस्थान में विकास कार्य किए हैं, उनकी जो योजनाएं हैं उनको हम उस तरीके से, आप देखिए ना, जन जन पे बात है ही, उसमें क्या बात है। लेकिन ये इनके पास है कि नहीं है इस लिस्ट के अंदर, मैं बता देता हूं। और मैं इनको चुनौती देता हूं कि वो वसुंधरा राजे जी से और रिकोर बीआईपी में पूछ के आए। मैं यहाँ ऐसी बिना उम्र के नहीं आया हूं कि पित्ती इंडस्ट्रीज की एक इंडस्ट्री लगी है, उसमें राजस्थान में जो इंडस्ट्रीज लगी हैं उसकी तुलना में वहां उन्होंने जो सब्सिडी दी है उसका क्या घोटाला है, क्या उसकी जांच आज ये कराने को तैयार हैं। एसीडी में मेरे इस आरोप पे जांच कराने को तैयार हैं क्या कि पित्ती इंडस्ट्रीज को किस प्रकार से सब्सिडी अलग तरीके से दी गई जो दूसरी इंडस्ट्रीज को नहीं दी गई है, उसके पीछे क्या घोटाला है और क्या मंतव्य है, क्या मंशा है। टेक्सटाइल यूनिट है। हाँ, अभी चलिए जवाब 3 सवाल आपने खड़े किए हैं झालावाड़ के विकास को लेकर के, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को लेकर के। लक्ष्मीकांत जी आपके पास आना चाहूंगा। विकास, हम ये बात जो कर रहे हैं एक समग्र चर्चा है पूरे जिले की, हम एक विधानसभा में जाएंगे क्यों। लबोलवाब जो है वो रोजगार और वहां से लोगों के पलायन की है। रोजगार नहीं होगा तो पलायन होगा। अगर रोजगार के अवसर मुहैया होंगे तो पब्लिक वहीं पर रुक जाती है। शहरों में अनावश्यक रूप से जो भीड़ भड़का जिससे बचा जाना चाहिए वो नहीं हो पाता है। लेकिन अभी लोगों का ये कहना है कि साहब इंडस्ट्रीज नहीं उस तरह से पनप पाई यहाँ जैसी होनी चाहिए थी। मुख्यमंत्री ने और काम तो करवाए लेकिन इंडस्ट्री का अभाव रहा। जी देखिए, पहली बात सीधे बता दूं, माननीय मुख्यमंत्री वसुंधरा जी का क्षेत्र झालापाटन निश्चित रूप से आता है। झालापाटन जिस प्रकार विकास की गति और विकास की यात्रा रही, उसके माध्यम से संपूर्ण झालावाड़ क्षेत्र का विकास हुआ है। आज आप पलायन के दिन पलायन की बात करते हैं, निश्चित रूप पलायन का ही कारण हो सकता है। पलायन का 2-3 मुख्य कारण, इलाज नहीं मिलना, समुचित रूप से रोडों का विकास नहीं होना, समुचित रूप से शिक्षा का अभाव होना, शिक्षा नहीं मिल पाना, समुचित रूप से कॉलेजेस की व्यवस्था नहीं होना, समुचित रूप से आवागमन के साधनों का उपलब्ध नहीं हो पाना, ये सब कारण भी पलायन के कारण होते हैं। माननीय वसुंधरा जी के मुख्यमंत्री बनने पश्चात जिस प्रकार के पुलियों का निर्माण हुआ, 6 लेन बाईपास का निर्माण हुआ या कैंसर हॉस्पिटल बनाने के वहां पर शिलान्यास हुआ या हॉस्पिटल सैटेलाइट हॉस्पिटल निर्माण कार्य हुआ, और जिस प्रकार से वहां पर लगातार तहसील स्तर के ऊपर 2 नई तहसीलों का निर्माण कार्य हो, इन सब कारणों को लेकर के, और मिनी सेक्रेटरीट की बात करें तो इन सब लेकर के वहां पर विकास की गति को नया आयाम स्थापित हुए। आज रोड की बात करें, नई कई सारी नई रोड, जो मैं यही नाम गिनाने बैठूं तो शायद एक लंबा समय आपके पास लग जाएगा। जैसे पिंडावा की रोड हो, मंडावरा मकान रोड हो, नागौरिया खानपुर की रोड हो, इन सब रोडों का समुचित रूप से विकास करने का काम वर्तमान सरकार के द्वारा लगातार। मैं छोटा सा सवाल होगा सर, लक्ष्मीकांत जी मैं एक छोटा सा सवाल करना चाहूंगा। हाल ही की बात है, प्रधानमंत्री जी के दौरे को लेकर के तैयारियों का जायजा लेने के लिए, ये मैं बात कर रहा हूं सर मई जून के आसपास की, जब प्रधानमंत्री जी को वहां पे आना था और आपके पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर जो झालावाड़ के प्रभारी भी हैं वो गए हुए थे वहां पे। डक की बात कर रहा हूं मैं, ये गाड़ी वापस उनको घुमानी पड़ी और गाड़ी घुमाने के लिए उनके शब्द सुनिए आप कि ओ सिट, ये सड़क तो है ही नहीं। ये मतलब एक मुख्यमंत्री जी के एरिया की बात बता रहा हूं मैं। वो सड़कों की स्थिति का ही पता नहीं। अभी कहा यह जाता है कि साहब हर साल बारिश आती है उसके कारण यहाँ पे सड़कें टूट जाती हैं, कुछ एनवायरमेंट क्लियरेंस की बात भी थी कुछ उसमें, लेकिन सड़कों की स्थिति खुद पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर देख चुके हैं वहां की। देखिए, निश्चित रूप से आपने जिन सड़कों की बात की है, वहाँ कहीं कुछ सड़कों में मेरे संपूर्ण रूप से सारी सड़कें बनी, कुछ सड़कें छूट भी गई होगी, लेकिन वर्तमान सरकार ने जो डामर की सड़कें टूट जाया करती थी, जो कंक्रीट रोड टूट जाए, सीमेंट कंक्रीट बदलने का लगातार काम किया है।
सीमेंट कंक्रीट के ऊपर डामर के प्रभाव जिस प्रकार से बारिश के माध्यम पड़ता है, वहां बारिश के अंदर सड़कें टूट जाया करती है, उनको रोकने का काम सीमेंट कंक्रीट के माध्यम से, चाहे ग्रामीण गौरवपथ के माध्यम से किया गया, पीडब्ल्यू के माध्यम से किया गया हो या नगर पालिकाओं के माध्यम से किया हो, लगातार वहां काम करने का प्रयास जारी है। आज सड़कों की लंबी फहरिस्त है वहां पर। यदि नागौर खानपुर की रोड की बात करो, गागनी चावसी रोड की लिफ्ट किला की बात करो, गागनी पेयजल योजना हमने वहां पर शुरू की, और जिस प्रकार से एक नई नई योजना और नई नई योजना के माध्यम से वहां के लोगों का विकास और वहां पर महाविद्यालय की स्थापना करना, चाहे खानपुर का महाविद्यालय हो, चाहे चौमिला का महाविद्यालय हो, जो महाविद्यालय के वहां खुलने से लोगों का, छात्रों का पलायन वहां से रुका है, लड़के वहीं पर पढ़ने लगे, और जो है पढ़ने के माध्यम से वहां पर पलायन रुका है, तो निश्चित युवाओं को वहां पर रोजगार के माध्यम की आवश्यकता है। वहां पर ये धागा फैक्ट्री का आज काम शुरू हो चुका है, धागा फैक्ट्री के माध्यम से रोजगार मिलने की बात की तो भारतीय जनता पार्टी वर्तमान सरकार के माध्यम से। घोटाले पे भी बोल दो उसके। देखिए, मुझे नहीं पता कि घोटालों किस दस्तावेज के आधार पर बात करें, जिस चीज तो आप दस्तावेज लाएंगे निश्चित रूप से बोलूंगा। आज आपके कोई तथ्यात्मक रूप से उस विषय पर कोई कहने के लिए तथ्यात्मक रूप से, तो आपके सचिन पायलट जी ने तथ्य वहां पर रखे, प्रेस के सामने रखे। लगातार 5 सालों तक विधानसभा चली है, उस विधानसभा में आपके नेता प्रतिपक्ष रामनारायण टूडी के विषय पर कोई चर्चा नहीं की, तो निश्चित रूप से चुनावी मुद्दा रामेश्वर टूडी को चर्चा नहीं की। आज आप यहाँ पर मात्र चुनावी मुद्दा बनाए कुसंगत प्रयास करें, आप करवा लो ना, आप करवा दो जांच। बिल्कुल बेकार है आपका मुद्दा, तथ्यहीन मुद्दा है। जब वहां पर लोगों को रोजगार मिलने लगा तो आपने नया मुद्दा छेड़ दिया। चलिए लौटूंगा आप दोनों के पास में। श्याम शर्मा साहब हमारे साथ में, वरिष्ठ पत्रकार है। श्याम जी, हमारे पास में झालावाड़ का जिला है और झालावाड़ जिला खास जिला है। प्रदेश की सियासत के हिसाब से मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे वहां से ताल्लुक रखती हैं, उनके बेटे सांसद 12 झालावाड़ से हैं, तो निश्चित रूप से एक बड़ा ही महत्वपूर्ण जिला है। लेकिन लोगों का औद्योगिकीकरण का इंतजार, लोगों का वहां पे डेवलपमेंट का जिस तरह के एक मुकाम और मायने सामने आने चाहिए थे, वैसे नहीं हो पाए कि रोजगार के अवसर मिल सके। एक बड़ी समस्या लोग ये बताते हैं वहां। देखिए योगेंद्र जी, मुख्यमंत्री का क्षेत्र है, मुख्यमंत्री खुद भी सांसद भी रही है वहां से। अब 3 बार विधायक झालरापाटन से रही है, लेकिन वो अपने क्षेत्र की नगर पालिकाओं को और नगर परिषद को बचा नहीं पाए। वहाँ बीजेपी का शासन नहीं है, वहाँ लोकल स्तर पर कांग्रेस का शासन है। अब मुख्यमंत्री जहाँ पर हो और वहाँ पर अपन की शहरी निकाय बचा नहीं पाए, केवल एक शहरी निकाय तो उनकी है, दूसरी नहीं है। अब ये आप बता दें, बार बार कह रहे हैं कि विकास की दृष्टि से उन्होंने 20,000 करोड़ लगाया है, उसमें 2 राय नहीं, क्योंकि फाइनेंस मिनिस्टर खुद है, अपने क्षेत्र का ध्यान रखती हैं, अपने और अपने पुत्र का, क्योंकि सांसद का भी चुनाव से लड़ना होता है, पैसा लगाया, उसमें 2 राय नहीं। लेकिन वहाँ पर 2 चीजें, धनिया का उत्पादन अधिक होता है और उसके अलावा एक संतरा का उत्पादन होता है। फूड प्रोसेसिंग वाला मामला अभी तक वहाँ फिट नहीं बैठा, जिसकी चर्चा कई बार हुई है, क्योंकि कहती तो है लेकिन वो लोगों तक जिस प्रकार से रोजगार मिले, वहाँ क्या है कि वहाँ पर बाहर के लोग आए हुए कई बार, जो बिहार के लोग हैं वहाँ करते हैं, वहाँ बेरोजगारी इसलिए बढ़ी हुई है, वहाँ पर काम नहीं है। आप हवाई पट्टी बनाने से या हेलीकॉप्टर या उसके पार्ट्स बनाने से लोगों को रोजगार नहीं मिलेगा। बाहर के लोग रोजगार करने आए हैं वहाँ पर, वहाँ क्योंकि खुद तो लोग कर नहीं पाते। सड़कों का निर्माण हुआ है, ये भी हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन वहाँ के लोग मुख्यमंत्री का क्षेत्र होने के नाते मुख्यमंत्री से मिल नहीं पाते, जिस प्रकार से पहले फ्रिक्वेंटली उनकी मुलाकात हो जाया करती थी। इसलिए वहाँ के उद्योग धंधे वाले लगाने के लिए कतराते भी हैं कि मुख्यमंत्री से अनुमति लेनी पड़ेगी, मुख्यमंत्री से मिलना नहीं होगा। इसलिए वहाँ का लोकल उद्योग पनप नहीं पाया, ना लोग, वहाँ के लोग मुख्यमंत्री तक पहुंच नहीं हो पाई। मुख्यमंत्री जाती जरूर है, लेकिन उनके जो फोकस बना हुआ है वो लोगों को मिलने नहीं देता है। वहाँ पर कोशिश होती है तो वहाँ दूर होती है कि वो नाराजगी आज भी बनी हुई। आपने देखा होगा कि अभी गौरव यात्रा के दौरान गई तो कुछ नाराजगी भी सामने देखने को मिली। लोग वहाँ पर जिस प्रकार से काले झंडे दिखाने की बात आई तो लोगों की जिस प्रकार से पीटा करा सारी बातें हुई, तो ये सारी चीजें मुख्यमंत्री होने के बावजूद भी अब वो कहती हैं कि उनका मन पहले जैसा नहीं रहा जहाँ पर झालरापाटन में, क्योंकि चुनाव उनको लड़ना है, क्योंकि मुख्यमंत्री चेहरा भी है बीजेपी का। ऐसी स्थिति में उनको राजाखेड़ा शिफ्ट करने की बात भी कभी होती है, क्योंकि कैसी मांग क्यों उठने लगी, कहने लगे कि मैं 2 जगह से चुनाव लड़ना चाहती हूँ। तो ये सारी चीजें, और 2 जगह पर पार्टी अनुमति देगी नहीं देगी या लड़ेंगे नहीं बताएगी, लेकिन झालरापाटन से चुनाव लड़ेंगी। कांग्रेस के पास सक्षम उम्मीदवार अभी तक उनकी सक्षम नहीं, जिस प्रकार के लोग उनके सामने उतारे गए हैं वो नहीं लड़ पाए। आप देखिएगा कि निश्चित रूप से जो पहले खानपुर से चुनाव लड़ती थी उनको बार बार उतारने की बात होती है तो वो जीत नहीं पाती है। रमा पायलट चुनाव लड़ी थी, अब कहते हैं कांग्रेस रमा पायलट को फिर चुनाव सचिन पायलट इनके खिलाफ लड़ाएंगे, तो हो सकता है मुकाबला कड़क हो। मीनाक्षी चंद्रावत उसकी उनकी कैपेबिलिटी नहीं है। पहले भी उन्होंने बहुत सारे जो कांग्रेस के जिला अध्यक्ष मान सिंह थे उनको बीजेपी में शामिल कर लिया, वेयर हाउस का चेयरमैन बनाया था,
तो वहां पर आधारहीन कांग्रेस बना देती है, क्योंकि पैसे की दृष्टि से सब भरपूर है, मुख्यमंत्री ताकतवर भी है। उनकी जो गुप्ता होते थे, एसएन गुप्ता पहले होते थे सलाहकार और मैनेजमेंट संभालते थे, मैनेजमेंट श्याम सुंदर शर्मा वहाँ पर जो लोकसभा राजस्थान लोकसभा आयोग के अध्यक्ष रहे हैं, और उसके अलावा एक पाटीदार हैं जो कि वो संभालते हैं। लेकिन मुख्यमंत्री की पहली वाली स्थिति नहीं होगी, पहले जितने वोटों से जीती थी उतने वोटों से जीतेंगे सही, लेकिन इतने वोटों से जीतेंगे नहीं। तो मुख्यमंत्री का ओरा गिरना, खुद के क्षेत्र में गिरना एक चिंता का विषय पार्टी के लिए भी हो जाता है और खुद के लिए ही। बिल्कुल। तो चले, संतरा राजस्थान में कहीं उत्पादन होता है तो वो झालावाड़ में होता है, धनिया वहां होता है, लहसुन वहां होता है, और अब तो नहीं होता, पहले गन्ना भी होता था, क्योंकि गुजरात और मध्य प्रदेश उसके जैसी खेती वहां देखी जा सकती है। इसी हिसाब से वहां का जो आबो हवा है, वहां का आप भौगोलिक दृष्टि देखेंगे तो वो उसी तरह से देखी जाती है। 60,000 मतों के अंतर से वसुंधरा राजे जीती वहां पे, 4 विधानसभा सीटें, जिसमें से मनोहर थाना कंवरलाल मीणा वो करीब 34,000 वोट से जीते, खानपुर से नरेंद्र नागर और डग से रामचंद्र सुनेरीवाल, अच्छे मतों से ये लोग भी जीते हैं। अगर इनकी बात करें, नरेंद्र नागर दूसरी पारी खेली, सुनेरीवाल का एक जीत करके आने का पहला अवसर रहा, और मनोहर थाना से कंवरलाल मीणा भी पहली बार जीत करके आए। कंवरलाल मीणा कंट्रोवर्सी में रहे, एक यात्रा निकल रही थी, उसमें अरुणा राय सहित कई सोशल एक्टिविस्ट थे, उन पर हमला भी कर दिया, उसकी जांच भी चल रही है। और अभी जब इलेक्शन लड़ेंगे तो उन्हें बाकायदा अपने फार्म में मेंशन करना पड़ेगा कि मेरे पर ये चार्जेज हैं। खैर चले, लेकिन एक जो रोचक बात आ रही है वो ये आ रही है कि लोगों से मुख्यमंत्री का मिलना इतना सहज नहीं है। मैं लक्ष्मीकांत जी के पास आना चाहूंगा। लक्ष्मीकांत जी, यह आरोप पे जो स्थानीय लोग हैं वो भी लगा रहे हैं कि साहब मुख्यमंत्री जी ने काम तो खूब करवाया, लेकिन मिलना थोड़ा सा मुश्किल है वहां के लोगों का। लेकिन जब भी माननीय मुख्यमंत्री जब क्षेत्र में जाती है, जनता लगातार संपर्क में रहती है, लगातार जनता से मिलती रहती है। राजस्थान, पूरा राजस्थान माननीय मुख्यमंत्री देखना होता है, बीकानेर संभाग भी जाती है, भरतपुर संभाग भी जाती है, और जोधपुर संभाग जाती है। सभी संभागों में बैठकर फिर राजस्थान की राजधानी बैठकर राजस्थान की पूरी रचना बनाना और राजस्थान की सरकार को चलाना भी होता है। तो निश्चित माननीय मुख्यमंत्री जी मात्र विधायक नहीं है, राजस्थान की विधायक होने के नाते मुख्यमंत्री है, आप इसको भूल रहे हो। अपने क्षेत्र को छोड़ देंगे तो जीतेंगे नहीं, तो मुख्यमंत्री बनेंगे किसकी है? देखिए, राजस्थान श्याम जी वैसे माननीय निश्चित में विधायक बने बाद ही माननीय मुख्यमंत्री बन गए, लेकिन मुख्यमंत्री बनने के साथ साथ उनकी जिम्मेदारी राजस्थान भर को लेकर एक अकेला निर्वाचन क्षेत्र को लेकर तो उनकी जिम्मेदारी है ही है, इस हिसाब से संपूर्ण राजस्थान को लेकर वो जिम्मेदारी है। कोई भी क्षेत्र संपूर्ण रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी बांसवाड़ा से हृदय जोशी रहे हो, क्या संपूर्ण क्षेत्र अपने आप में परिपूर्ण हो गया? क्या आप सुखाड़ी जी की बात करते हैं, क्या संपूर्ण रूप से उदयपुर संपूर्ण हो गया? या आप जोधपुर बात करें, मानिए गहलोत साहब 2 बार मुख्यमंत्री हैं, मुझे पता है कि आज वहाँ की यदि औद्योगिक क्रांति की बात करें, कितनी क्रांति वहाँ पर है ये वहाँ की जनता जानती है। वहाँ पत्थर का बहुत बड़ा काम है, कितना काम किस हिसाब से रोजगार लोगों को सर्जन उन्होंने करवाई, ये भी जनता जानते है। कितने लोगों से लगातार संपर्क माननीय मुख्यमंत्री के रहते हुए माननीय गहलोत साहब कर पाते थे, और मुख्यमंत्री हटने के बाद कर पा रहे हैं, ये भी बड़ी बात है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार अपने क्षेत्र की जनता संपर्क में है, और उन्होंने उसके लिए विशेष रूप से कई सारे लोगों को नियुक्त कर रखा है, वे जनता की समस्याओं का समाधान करते हैं। और झालावाड़ की जनता को, झालावाड़ की जनता हो, उसको कहीं भी अपने काम के लिए रुकना नहीं पड़ता। उनके संपूर्ण काम माननीय मुख्यमंत्री जी के नाते वहाँ के जो विशेष अधिकारी के रूप में जो काम करते हैं, चाहे पाटीदार जी हो, वे भी अपना काम निश्चित रूप से वहाँ की विधानसभा देखते हैं, वे वहाँ काम देखते हैं। आप संतुष्ट है कि मुख्यमंत्री वहाँ स्थानीय लोगों से काफी मिल पाते हैं? अभी कह रहे थे कि श्याम जी कह रहे थे कि माननीय मुख्यमंत्री जीतेंगे जरूर, कम से जीतेंगे ज्यादा जीतेंगे। मैं कहता हूँ माननीय मुख्यमंत्री पहले जीती तो ज्यादा वोटों चुनाव जीतते हैं। चलिए, आप कुछ कह रहे थे सर? नहीं, मुझे तो एक्चुअली झालावाड़ पे 3-4 घंटे की बहस होनी चाहिए, इतने विषय हैं, और वो इसलिए कि 30 साल से एक स्थान से जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब मैं छोटा सा उदाहरण दूं, 124 पोस्टें हैं कॉलेजों की, ये कह रहे हैं खानपुर खोल दी, पेड़ावा खोल दी। झालावाड़ की जो कॉलेज है उसमें 124 पोस्ट है लेक्चरर्स की, उसमें से 37 पोस्टें भरी हुई है। आप राजस्थान की कल्पना कर सकते हैं, प्रिंसिपल वहाँ 4 साल से नहीं है। मेरी डिबेट के बाद आप कंफर्म कर लें, मैं चुनौती दे रहा हूँ, प्रिंसिपल नहीं है गवर्नमेंट। चुनौती देने तथ्य लेकर आते हैं डिबेट के बाद, तथ्य के बाद मैं तथ्य के तभी कह रहा हूँ, आप कह देना मात्र पर्याप्त नहीं होता। ये तो बोल रहे हैं ना, तो मैं तो कह रहा हूँ साहब, आप चैलेंज कर दो कि है सही, आप कह दीजिए है प्रिंसिपल। मैं अभी सारे डिबेट समाप्त करिए, पहले पता कर लीजिए। लेकिन मैं कह रहा हूँ, आपने संतरे और धनिया के साथ लहसुन जोड़िए। 2 रुपए किलो लहसुन खरीदा गया आड़ोती में जोधपुर के व्यापारियों ने, और जोधपुर में फर्जी गिरदावरी के बेसिस पर मंडी में एमएसपी पे बेच दिया। 290 करोड़ का घोटाला हुआ। हाड़ौती का किसान 2 रुपए किलो मिला
आत्महत्या की और 32.75 जोधपुर अंबिका एसीडी की जांच चल रही है। प्राथमिक रूप से एसीडी ने बयान दिया है कि बड़ा घोटाला है, हमें तय तक पहुंचना होगा, एक एक गिरदावरी चेक कर रहे हैं। ये हाड़ौती की स्थिति है। नंबर 3, मुख्यमंत्री आप करो विकास, 17,000 करोड़ रुपए आपने भी कहा। ठीक है, मैं आपके आने से पहले बोल चुका हूं कि 17,000 और कलेक्टर कह रहा है पिछड़े में शामिल करो। मेरी चुनौती है लक्ष्मीकांत जी को, और बाकी सब छोड़िए। झालरापाटन से 2003 से लगातार विधायक हैं, 15 साल, और 10 साल मुख्यमंत्री हैं। झालरापाटन के 176 गांवों में आज भी गर्मी में 4 महीने टैंकर ट्रांसपोर्टेशन से पानी पिलाया जाता है। सूखे हैं वो, उनकी पेयजल योजना नहीं बनी, और ये इससे बड़ा शर्मनाक कोई दृश्य हो नहीं सकता। 3 डैम है वहां पर जो कांग्रेस सरकार में बने, राजगढ़, घाघरीन और रेवा। इनकी डूब में आने वाले 1500 परिवार, न तो उनका विस्थापित परिवारों का पुनर्स्थापन हुआ और न उनका मुआवजा मिला। मैं आज शर्त के साथ कह रहा हूं। एक और बात, मुख्यमंत्री जी ने जल स्वावलंबन अभियान एमजेएसए किया, जो वाटरशेड प्रोग्राम था, परसों बरस से आपकी 77 जनता पार्टी आई, बाद में अटल बिहारी आए और वीपी सिंह, उसका नाम वाटरशेड प्रोग्राम था। हर पत्रकार को मालूम है वाटरशेड इज ए प्रोग्राम। राजस्थान में जब हमारी सरकार गई उस समय 6,000 करोड़ रुपए वाटरशेड के मंजूर शुदा थे। चूंकि सारी दुनिया जानती है मोदी जी और वसुंधरा जी को कांग्रेस के नाम से नफरत है, तो उन्होंने 1 साल उस वाटरशेड को रोका। फिर उसमें अनटाइड फंड पंचायतों का डाइवर्ट किया, 50 करोड़ रुपए का चंदा किया और उसका नाम रख दिया एमजेएसए। रख दो। उसकी शुरुआत की आपने झालावाड़ से, बड़ा मुद्दा दे रहा हूं, शुरुआत की आपने झालावाड़ से, आप आ गए, काम आइडेंटिफाई हुए। एक चंदीपुर में एनीकट बना, पहली बरसात में वो चंदीपुर का एनीकट बह गया। ये आपके कैलाश मीणा का आपने इंटरव्यू दिखाया है, कैलाश मीणा को डिबेट के बाद फोन करके पूछ लेना। सड़कों की बात करते हैं, अरनिया से लेकर के और खानपुर की सड़क आज रात को चलते हैं, कल सुबह ट्रेवल करते हैं। छापी से लेकर के बकानी की सड़क आज रात को चलते हैं, कल ट्रेवल करते हैं। इंदौर रोड से लेकर डग की सड़क आज रात को चलते हैं, कल ट्रेवल करते हैं। और उस रोड पर चलना, और मैं तो बता रहा हूं आपको एक और घोटाला, एक घोटाला बता रहा हूं। मैं तो बोला नहीं आपके बीच में, मैं तो लक्ष्मीकांत जी बोला नहीं। लक्ष्मीकांत जी आपको गुस्सा आ रहा है, मैं जानता हूं, बिल्कुल गुस्सा नहीं आ रहा, लेकिन सुनिए तो सर, 5 साल तक आप राजस्थान की पंचायत 2012 में चिल्ला कर बोल रहे घोटाला सर, 2012 वाली जनता आपके घोटालों को आप बांधे मुख्यमंत्री स्वच्छता बनाए रखें, 22,000 करोड़ रुपए घोटाला स्वच्छता बनाए रखें। कर दी। आप अच्छे आदमी हैं, बोलिए मत। 2012 में वो एक लकड़ी का बना हुआ महल, कुछ भी कहेंगे और सब चलेगा, तो नहीं चलने वाला। अच्छा, लकड़ी का बना हुआ महल तालाब के किनारे गए हैं आप कभी? टूरिज्म की प्लेस है, वो जल गया था। 2013 के बजट में उसके लिए पैसा दिया, आज तक उसको वापस रिकंस्ट्रक्शन का नहीं किया। क्यों? क्योंकि वहां के महाराज परिवार से जनता कहती है वहां बच्चा बच्चा वसुंधरा जी की यूं है। एक अभी 30 साल हो गए उनको वहां गए हुए। 30 साल में पहली बार जितेंद्र शर्मा नामक भाजपा कार्यकर्ता है, आप चेक कर लीजिएगा, उसने मोटरसाइकिल पे 500 मोटरसाइकिल पे लोगों ने पूरे झालावाड़ और झालरापाटन में रैली निकाली, वसुंधरा गो बैक, वसुंधरा गो बैक। इसलिए ये आज जो चल रहा है वहां पर आपका इनका अभियान कौन सा चल रहा है, वो पर्चियां डालते हैं ना डब्बों में, गलती किसी की राय शुमारी, उसमें राजा खेड़ा से भी एक ही नाम आया है। जैसे झालरापाटन का एक ही नाम आया, राजा खेड़ा से भी एक ही नाम आया है। ये सब भूमिका वही है। आप एक बात बताओ, 2008 में विकास किया था ना, आधा सेकंड, 2008 में विकास किया था ना, मिनी सेक्रेटरीट बन गया था ना, कई और हो गए थे, मेडिकल कॉलेज हो गई थी। 8 में से 6 सीटें आ रही, 4 में से 2 आ रही कि नहीं, डग हरी इन्होंने, अकेला हरी। बहुत विकास काम किए, कितनी सीटें आई राजस्थान में आपको पता है? मुख्यमंत्री ने बहुत काम किया। मैं रोकना चाहूंगा, तो देखिए समय का अभाव है, समय का अभाव है। जिला बड़ा महत्वपूर्ण है। मैंने कहा कि आपकी पॉलिटिकल माइलेज के लिहाज से ये जिला काफी महत्वपूर्ण कहा जा सकता है, लेकिन समय का हमारे पास में अभाव है। हम एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे और चर्चा करेंगे 12 जिले पर।
और उनके समाधान। विशेषज्ञों की राय। स्वास्थ्य और सेहत से जुड़ा कार्यक्रम। देखिए मेडिटॉक्स। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं सत्ता का महासमर। बात कर रहे हैं, ब्रेक से पहले बात की हमने झालावाड़ जिले की, अब हम बात करेंगे बारां जिले की। बारां जिला एक ऐसा जिला है जो प्रदेश की सियासत में काफी महत्वपूर्ण माना जाता है। वजह साफ है कि सहरिया जनजाति, और सहरियाओं की एक सबसे बड़ी बात यह रही है कि उनके लिए तमाम गौ सरकारों ने मदद के लिए अपने खजाने को खोला, लेकिन वो धरातल पे कितनी मदद हो पाई ये किसी छिपा नहीं है। शहरिया जनजाति के लोग काफी हद तक नशे के आदी हैं, उनके स्वास्थ्य पे विपरीत असर है। महिलाएं वहां बीड़ी बनाना, दूसरे छोटे मोटे काम हैं, और एक बड़ी वजह यह है कि उनकी जो भावी पीढ़ी है, यानी कि उनके जो नन्हे नौनिहाल हैं, वो हमेशा कुपोषण का शिकार रहे हैं। राहुल गांधी से लेकर के तमाम देश की सियासत के दिग्गज सहरिया जनजातियों की चर्चा भी कर चुके हैं। वो चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, अमित शाह हो, राहुल गांधी हो, चाहे सोनिया गांधी हो। राहुल गांधी पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के कार्यकाल में जाकर के बारां जिले में श्रमदान भी कर चुके हैं। उनके करीबी भंवर जितेंद्र सिंह भी उनके साथ में रहे और दूसरे नेता भी रहे, लेकिन हालात नहीं बदले, ना वर्तमान में बदले ना पहले बदले। 2 कार्यकाल मुख्यमंत्री देख चुके हैं। उनके बेटे दुष्यंत सिंह वहां से सांसद हैं। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जिले का ताल्लुक कैसा होगा। लेकिन शहरियों को जिस तरह के विकास की उम्मीद होनी चाहिए थी वो नहीं मिल पाई। शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़ापन हो, हालांकि वो क्षेत्र बिजली उगलता है, यानी कि बिजली वहां बनती है, छबड़ा पन बिजली घर है वहां पे, और दूसरी यूनिट्स भी हैं, और अभी तो कई चर्चाओं में भी वो जिला है, वहां बीड़ी उद्योग भी है। खैर चलिए, आप खुद ही एक बार देखिए बारां जिले की किस तरह की स्थिति है और कौन चुनाव जीता। 4 विधानसभा सीटें हैं, बीजेपी का कब्जा है चारों पर। मंत्री वहां से अंता से प्रभुलाल सैनी हैं जो कैबिनेट मंत्री हैं सरकार के अंदर, बिल्कुल झालावाड़ से लगता हुआ है। तो विकास कैसा हुआ, क्या वहां की जनता सोचती है, 2013 के परिणाम क्या रहे थे, एक नजर डालिए, फिर लौटेंगे हमारे पैनलिस्ट के पास वापस। बारां जिला हाड़ौती क्षेत्र के अंतर्गत आता है। जिले की अर्थव्यवस्था मुख्यतः कृषि पर आधारित है। इस जिले की अधिकांश जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्र में आती है। वहीं कुल आबादी का 23.24% अनुसूचित जाति और 16.64% अनुसूचित जनजाति है। हाड़ौती की बात करें तो यह इलाका बीजेपी का गढ़ रहा है। आइए अब सबसे पहले जानते हैं पिछले विधानसभा चुनाव में जिले की 4 विधानसभाओं में क्या परिणाम रहे। पिछले विधानसभा चुनाव में हाड़ौती के कोटा, बूंदी, बारां और झालावाड़ जिले की 17 सीटों में से कांग्रेस को महज 1 सीट पर संतोष करना पड़ा। कृषि मंत्री प्रभुलाल सैनी भी इसी इलाके से आते हैं। इस बार दोनों ही दल फिर से अपनी जीत के दावे कर रहे हैं। सीएम राजे के पुत्र दुष्यंत सिंह बारां झालावाड़ से सांसद है। भारतीय जनता पार्टी पिछले 5 सालों से राजस्थान और दिल्ली में सरकार चला रही है। हमने जिन मुद्दों को लेकर के पार्टी की सरकार बनाई है, लोगों ने हम पे विश्वास व्यक्त किया है, हमने उन सब मुद्दों को पूरा किया है। हमारे पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने 72,000 करोड़ रुपए का कर्जा पूरे देश के किसानों को माफ किया था। हमारा एजेंडा रहेगा कि किसान जो पिछले 4-5 साल से त्रस्त है, उसका जो कर्जा है वो माफ किया जाए। किसान को समय पर बिजली मिले, नौजवान को रोजगार मिले, गरीब को मजदूरी मिले। इस इलाके में सहरिया आदिवासियों का मुद्दा रोजगार, फसल खराबे की समस्या, बदहाल सड़कें समेत कई मुद्दे जनता की जुबान पर है। हालांकि जिले में एनटीपीसी का थर्मल पावर प्लांट भी है।
आइए जानते हैं जनता इन मुद्दों को लेकर क्या कहती है। जहाँ देखो जहीं कचरा, गंदगी, नाले भरे पड़े हुए हैं, जरा सा पानी आता है तो पूरा ओवरफ्लो हो जाता है, तो काफी परेशानियां हैं। तो 12 में तो अभी तक उसने कोई सुधार करा नहीं। हमारे क्षेत्र में काफी चीजें जो बहुत अनकंफर्टेबल है। एक तो यातायात की व्यवस्था बिल्कुल भी सुचारू नहीं है, सड़कें इतनी ज्यादा कंजेस्टेड है कि वाहन तो हर साल उठते हैं, लेकिन उनका कहाँ उनको सेट करना है, कहाँ उनको रखना है, उनकी कोई व्यवस्था नहीं है। किसानों को पर्याप्त बिजली नहीं मिल रही है, किसान अपनी फसल खराबे से परेशान है, किसानों के लिए आसमान छूते हुए खाद के दाम। अभी तक इस क्षेत्र को टीएसपी क्षेत्र घोषित नहीं किया गया है, जबकि इस क्षेत्र में शहरिया बाहुल्य क्षेत्र में शहरिया बाहुल्य जाति बहुत है। सभी पढ़े लिखे युवाओं आग्रह है कि सरकार से कोई नई लघु उद्योग धंधे स्थापित किए जाएं, जिससे कि बेरोजगार लोगों को रोजगार मिल सके। बारां जिले के प्रमुख चुनावी मुद्दे। ब्यूरो रिपोर्ट, जन टीवी न्यूज। तो चलिए, आपने देखा 4 विधानसभा सीट, चारों पे बीजेपी का कब्जा है। आम पब्लिक क्या सोचती है, कहीं यार ब्रिज नहीं बना, कहीं सड़कों का अभाव है, रोजगार के अवसर जैसे मिलने चाहिए तो वैसे नहीं मिले, टीएसपी में शामिल नहीं किया गया है शहरी क्षेत्र को। तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो आगे आने वाले दिनों में पॉलिटिकल पार्टी से जवाब मांगेगी। चलिए श्याम जी, आपके पास आना चाहूंगा। 12 महत्वपूर्ण है, लेकिन 12 की समस्याएं कुछ तो ऐसी हैं कि जो मुझे लगता है कि कोई भी गवर्नमेंट हो इच्छा शक्ति पे ही डिपेंड करती हैं। टीएसपी में शामिल होने की बात हो या फिर वहां पे आरओबी बनाने की, जैसे कुछ लोगों ने बात की है। एमएसपी आप बढ़ा करके तो दे रहे हो, लेकिन लोगों को उसका फायदा नहीं मिल पा रहा है। रोजगार के अवसरों का काफी अभाव है। तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं कि इंडस्ट्री के नाम पे सिर्फ एक वहां पे छबड़ा थर्मल पावर है, उसके अलावा कुछ है ही नहीं, जो वहां के लोग एक उम्मीद बनाए बैठे हुए हैं। तो ये इतने साल मुख्यमंत्री हो चाहे गवर्नमेंट पहले की किसी की भी हो, आखिर विकास हो क्यों नहीं पाया? क्योंकि ये सवाल यूं खड़ा हो रहा है कि छबड़ा का नेतृत्व भैरव सिंह शेखावत भी कर चुके हैं, वहां से मंत्री भी हमेशा कोई ना कोई बना रहा है। पहले प्रताप सिंह वहां से मिनिस्टर रहे, और भी कई बार वहां से कई दिग्गज नेता निकल करके आए, लेकिन विकास जैसा 12 का होना चाहिए था वो हो नहीं पाया। देखिए योगेंद्र जी, आपने सही कहा कि मुख्यमंत्री भैरव सिंह शेखावत को उपचुनाव लड़ने के लिए छबड़ा ही जाना पड़ा था। छबड़ा में इन्हीं के पिताजी प्रताप सिंह के पिताजी ने छोड़ी थी सीट, तो उपचुनाव लड़ा था। फिर 2 बार विधायक और रहे थे, 3 बार भैरव सिंह जी रहे। रघुवीर कौशल भी अंता से विधायक रहे, मंत्री भी रहे, प्रदेश की भाजपा के अध्यक्ष भी रहे। ये बात भी सही है कि यहाँ पर अंता में तो प्रमोद भयाना भी थे और अभी प्रभुलाल सैनी है। ऐसी स्थिति बीजेपी के पास चारों सीटों पर कब्जा है, लेकिन आने वाले समय में जिस प्रकार का वातावरण, एक जो टीएसपी एरिया घोषित नहीं होने से वहाँ के लोगों को जो लाभ मिलता है उसका वो लाभ नहीं मिल पा रहा है। शहरिया जाति के लोग हैं। आपको मालूम है कि पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जब मुख्यमंत्री हुआ करते थे तो शहरिया के बीच में जाकर के दीपावली मनाई थी और सारी बातें हो रही थी। कहा था कि वहाँ का राहुल गांधी ने खुद ने ही तगारी डाली थी 12 में जाकर के और कहा था कि खाना भी खाया, यहाँ का विकास में बदल दूंगा और सारी बातें हो रही थी। लेकिन वो जमाना भी था और आज मुख्यमंत्री जो दावे करती है कि हमने सब कुछ बदल दिया, सब कुछ दे दिया, उसके बावजूद भी आज स्थिति बड़ी विकट है। वहाँ पर का व्यापारी वर्ग जीएसटी और नोटबंदी से दुखी है, क्योंकि उनके कामकाज छिने हैं। ये कहने की बात है कि अभी बीजेपी अभी कहेंगे लक्ष्मीकांत जी कि नोटबंदी और जीएसटी से तो पूरा का पूरा बदल डाला, लेकिन आम व्यक्ति को जाकर के जो छोटा व्यापारी है, छोटा लघु उद्योग चलाने वाला था, वो बर्बाद हुआ है। इससे वो सच्चाई उगलने के लिए तैयार बैठा है। आज आप देखिएगा 12 में जिस प्रकार का माहौल है, रामपाल जो विधायक है अब वो जीतने की स्थिति में नहीं। मदन दिलावर भी ठोक मारे कि वापिस बीजेपी से छोड़ गए थे, फिर वापिस आ गए, तो वहाँ पर अंतरकलह की स्थिति 12 में रहेगी। हो सकता है पानाचंद मेघवाल जो कि सशक्त उम्मीदवार है, एक दूसरा धर्मराज मेहरा है जो कि गहलोत के प्रतिनिधित्व करने वाले व्यक्ति हैं, संध्या मेघवाल है, ये भी तो वहाँ कांग्रेस में किसको टिकट मिलता है? क्या धरातल वाले पहले वाले विधायक को मिलेगा या अशोक गहलोत के नेतृत्व सहयोगी को मिलेगा? तो वहाँ पर भी टिकट की मारेमारी दोनों तरफ कांग्रेस की है। लेकिन अगर कांग्रेस ने अच्छे व्यक्ति को टिकट दिया तो निश्चित कहा जा सकता है कि रामपाल जी को इस बार
वापस से जीतना आसान नहीं होगा। अब किशनगढ़ में तो इसमें हेमराज मीणा की स्थिति ठीक है, क्योंकि उन्होंने अपने पिता की संभाला था और उन्होंने काम भी किया और रहते भी वहाँ बीच में, इसलिए निर्मला सहरिया जो है पहले विधायक रह चुकी है, वो आसानी से हरा नहीं पाएंगे उनको। उनका क्षेत्र कहा जा सकता है कि उन्होंने काम भी किया है, तो ठीक बात है कि उनका जो है कि वो पहले भी उनके पिता करते रहे, यही करते रहे। छबड़ा में प्रताप सिंघवी की भी स्थिति ठीक बताई जाती है, क्योंकि वो लोगों के बीच में रहते हैं, जितना काम कर पाए वो तो ठीक है, लेकिन कितना हो पाएगा नहीं बात वो अलग है। क्योंकि वो आपने सही बात कहा कि करण सिंह पहले यहाँ विधायक जीते थे कांग्रेस के, लेकिन उन्होंने काम ढंग से नहीं किया, उनकी विवादित रहे, इस कारण से वापस से प्रताप सिंघवी को बहुत बड़ी चुनौती देने की स्थिति में क्या आएंगे। महेंद्र सिंह जिला परिषद सदस्य, वो भी दावे ठोके हुए हैं वहाँ पर। नाथूराम अग्रवाल पूर्व चेयरमैन जो नगर पालिका के रहे, वो भी दावे कि अब कांग्रेस की स्थिति में जब है कि उनको सिंघवी के मुकाबले का व्यक्ति, क्योंकि सिंघवी के पिता भी काम करते थे, वो खुद भी करते थे, पहले मंत्री, इस बार मंत्री नहीं बनाया, लेकिन उन्होंने कामकाज तो किया। अंता वाली बात है, अंता में प्रमोद भाया जैन की स्थिति स्ट्रांग है, इसलिए ही प्रभुलाल सैनी अपनी सीट को बदलना चाहते हैं, वहां से छोड़ना चाहते हैं, क्योंकि सबसे कम मतों के अंतर से वो ही जीते थे, वहां से 3300 मतों से जीते थे। तो इसी स्थिति में हाँ कह सकते हैं कि वहां पर नंद सुमन है, जिला प्रमुख है, वो दावेदारी कर रहे हैं, प्रेम नारायण दावेदारी कर रहे हैं, और इस प्रकार से कहा जा सकता है कि ओम बिरला भी कई बार सुना जाता है कि अगर विधायक का चुनाव लड़े तो वो अंता से लड़ेंगे, तो हो सकता है घमासान। अगर मैं मानता हूं कि अगर ओम बिरला और प्रमोद भाया के बीच में मुकाबला हुआ तो कड़क होगा, और निश्चित रूप से जैसी पहली स्थिति बनी थी वो स्थिति में जीत हार का मुकाबला बहुत कम से होगा। तो इसलिए कहा जा सकता है कि बीजेपी की स्थिति आने वाले चुनाव में पहले जैसी नहीं रहेगी, कमजोर रहेगी, या हो सकता हो कि 2-2 या 3 जीत जाए या 2 जीत जाए, कांग्रेस की स्थिति में बदलाव आएगा, ये बात कही जा सकती है। विकास के दावे कुछ भी करें। मैं लोटू को एक बार और लौटूंगा आपके पास में, अभी एक बार मैं जाना चाहूंगा आसोपा साहब के पास में। आसोपा साहब देखिए, लंबे समय से आपकी पार्टी बड़ी मजबूती के साथ में छबड़ा में रही, माफ करिएगा पूरे जिले में रही, 12 में, लेकिन डेवलपमेंट के नाम पे आप, क्योंकि हर जिले की बड़ी बारीकी से रिसर्च कर रहे हैं, 12 के बारे में आपने जरूर खंगाला होगा। 12 का अपना एक डिफरेंट नेचर है, लेकिन बड़ी दया आती है वहां के लोगों के साथ में कि किस तरह से मोहताज हैं, 2 वक्त की रोटी के लिए, कुपोषण का शिकार उनके बच्चे हैं। बड़ी मुझे लगता है कि आजादी के इतने साथ बाद भी हम चर्चा कर रहे हैं विकास के, और 2 वक्त की रोटी भी अगर वहां के लोगों को नहीं मिल पाए तो सभ्य समाज पे, डेमोक्रेटिक सिस्टम पे तमाचा है ये। देखिए, आज जिस संदर्भ में ये बात हो रही है उसमें तो मैं कुछ और जवाब देना चाहूंगा। हाँ, वो भी कहिए, मैं तो एक पूरा सवाल खड़ा कर रहा हूं। अगर बात करेंगे तो पूरे देश में इस तरह से आपको 12 हैं, या उड़ीसा में कुछ जिले हैं, कई जिले हैं, बिल्कुल छत्तीसगढ़ है, तो वो एक अलग संदर्भ है कि क्या क्या इश्यूज है, क्या प्रॉब्लम्स रही हैं और किस प्रकार से क्या रही। पर आधुनिक पोस्ट रिफॉर्म का जो युग है, पोस्ट रिफॉर्म मींस पोस्ट 91 और पोस्ट 2004 जो था वो रिफॉर्म 2 कहलाता है ना सब। उसके बाद विकास की गति में तो सुधार आया ही है। तो मैं पॉलिटिकल पे नहीं जाना चाहूंगा, क्योंकि इश्यूज बेस्ड आपकी डिबेट है। हालांकि श्याम जी ने सारी बात पॉलिटिकल कह ही दी है। 2008 की आप देखिए, 96 सीटों में भी 12 की 4 की 4 हम जीते थे। आप करण सिंह जी का कुछ भी कह रहे हैं, तो पार्टी निश्चित रूप से इसको देखेगी कि एंटी इनकम्बेंसी जिस प्रकार से वसुंधरा जी के खिलाफ झालावाड़ में ही है, तो 12 में हम लाभ उठाने की कोशिश करेंगे और जो भी जनता का जनादेश होगा। पर 12 की 2-3 चीजों की तरफ मैं ध्यान लाना चाहूंगा। सहरिया में आपने कुपोषण की बात उठाई। आप याद करिए 2015 की फरवरी 35 बच्चों की मृत्यु हुई थी, और सचिन पायलट जी वहां गए थे, अस्पताल में पूरे दिन घूमे। सामने क्या आया कि वसुंधरा जी ने सरकार में आने के बाद, जो हमारी कांग्रेस सरकार के समय से सहरिया को दाल नहीं देते हैं अपन दूसरी जगह, दाल, घी, चीनी और सब गलत की सरकार में मिलता था, तो वो जो है वो बंद कर दिया था। और फिर 15 का जो बजट हुआ मार्च में उन्होंने डिक्लेयर किया, उसमें फिर वो वापस शुरू करना पड़ा। तो इस तरह की जब संवेदनहीनता अब प्रशासन में आ जाए कि इतनी बड़ी इग्नोरेंस आप कर दो कि वो 1-1.25 साल तक उनको ये बंद हो जाए, ये तो एक बात हुई। अब मैं आपको एक फिर चुनौती दे रहा हूं मैं भाजपा को कि सहरिया के लिए, सहरिया जाति पर्टिकुलर के लिए भारत सरकार से एक दिशा निर्देश है। एक वहां बांसवाड़ा एरिया में एक जाति है, एक सहरिया की, इनको 150 दिन का मनरेगा में रोजगार मिले।
मनरेगा की वेबसाइट उठा ले, कोई देख ले, जिले वाइज उसके अंदर अब पंचायत वाइज डाटा देख सकते हैं। तो जहां जहां शहरिया बाहुल्य पंचायतें हैं वहां अगर 100 डेज भी क्रॉस हो रहे हैं तो मेरी भाजपा को यहीं बैठे चुनौती है। 150 दिन तो दूर की बात, जब आप उनको रोजगार ही नहीं दे रहे हो, आपको मतलब उनके बीच एक तो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं जिन्होंने जाके तगारी उठाई, प्रतीकात्मक ही हो सकता है, समझिएगा बात को, इसको मजाक में उड़ाने वाली बात नहीं है, प्रतीकात्मक होता है। एक है आप उनको खुद दिया हुआ अधिकार नहीं दे रहे हो, 150 दिन नहीं दे रहे हो। अब विकास कैसे हो? विकास के लिए परवन वाज द बिगेस्ट थिंग। 2.5 लाख हेक्टेयर के करीब भूमि में सिंचाई बढ़ेगी तो निश्चित रूप से किसान का भी भला होगा और अन्य लोगों का भी भला होगा। परवन किसी भी प्रोजेक्ट में इनिशियल टाइम लगता है, तो वो टाइम लगा क्योंकि वसुंधरा जी के पहले कार्यकाल में अगर वो इनिशियल टाइम लगा हुआ होता, 5 साल 4 साल, पूरी डीपीआर, भूमि अधिग्रहण और उसका पैसा का इंतजाम, तो निश्चित रूप से जो कांग्रेस की सरकार आई उसमें हम काम शुरू कर देते। इन्होंने कुछ नहीं किया अपने पहले कार्यकाल में, तो हमें 4 साल लग गए उसकी भूमिका बनाने में। आपने बजट बिना बजट के सुनिए साहब, नहीं ऐसा नहीं है, बजट एलोकेशन नहीं किया। अच्छा मैं आपको बजट दिखा दूं तो इनिशियल पहले साल में कितना बजट चाहिए? 10-5 करोड़ रुपया चाहिए और कितना चाहिए, उसके बाद ही तो आप लैंड एक्विजिशन करोगे। सुन लीजिए सर, सुन लीजिए सर, सुन लीजिए सर, बात तो सुनिए सर, मेरी बात तो सुनिए, मैं निवेदन कर रहा हूँ आपसे। योजना कितने करोड़? योजना तो आपकी 800 करोड़ की थी, तो आप क्या कर लोगे? नहीं, जब आप सर घोषणा ही तो करोगे ना, घोषणा करके शिलान्यास आप कर रहे हो। बात तो सुनिए साहब, लेकिन अब पिछले साल काम शुरू क्यों हुआ 3.5-4 साल बाद? मेरा प्रश्न ये है, 3.5-4 साल के विलंब करना, उसको अगर गति दे देते अभी वो पूरा होने को आता ना। मैं ये निवेदन कर रहा हूं, अभी नहरें बनने ही शुरू हो जाती, अब अगले 4 साल और लगेंगे, खेतों तक पानी पहुंचने में विलंब हो रहा है ना। मैं ये निवेदन कर रहा हूं। तीसरी बात, पर आपके पंजाब के लोग आके बस के वो है। तीसरी बात नहीं, एक अलग इश्यू है। तीसरा, कवई आप कह रहे हैं छबड़ा में सुपर जो थर्मल प्लांट उनको बेचने की कार्रवाई चल रही है ना? अच्छा, कौन खरीद रहा है? पड़ोस में कवई है, कवई में अडानी का है। अच्छा, क्यों सरकार क्यों नहीं जा सकती? क्योंकि अटरू से कवई की सड़क मोटरेबल नहीं है। यहाँ लिस्ट में सैकड़ों सड़कें लिए बैठे हैं, लेकिन 12 की एकमात्र जो आपकी वो है यूनिट, उसको कवई होके जाने के लिए छबड़ा जाते हैं। अटरू से कवई आप मोटरेबल नहीं है वो स्थिति। तीसरा, जांच का विषय, जैसे मैंने पित्ती की चुनौती दी है, मैं फिर चुनौती दे रहा हूं कि कवई में जो कोयला आता है, जिस किसी उनका, क्योंकि मुझे भी डिफेमेशन का केस लग जाए, अनिल अंबानी पर लगा रखा है, कईयों पे लगा रखा है, वो फिर लगा दें, मैं तो छोटा आदमी। तो वो कवई में जो कोयला आता है छत्तीसगढ़ में राजस्थान के ब्लॉक से, ठीक है, वहां कितना डाइवर्ट हो रहा है और छबड़ा में कितना जाता है और काली सिंध झालावाड़ में कितना जाता है, क्योंकि मैनेजमेंट उसी के पास है कोयले का। राजस्थान के कोयले का मैनेजमेंट जिसके पास है, वही कवई में कोयला लाता है, वही छबड़ा में लाता है, वो काली सिंध में लाता है। और वो कोयला किस क्वालिटी का कितना जा रहा है, कितना प्रोडक्शन कॉस्ट उसकी वजह से छबड़ा की बढ़ रही है, काली सिंध की बढ़ रही है, और बढ़ी हुई कॉस्ट दिखा करके और उसको बेचने का आप प्रयास कर रहे हो। ये नेक्सस है, लेकिन आप तो ये क्रॉनी कैपिटलिज्म है। आपकी सरकार आई तो क्या करोगे? आप कर दो आज। ये मैं तो है वो बता रहा हूँ, आप क्या करोगे ये तो बता। मुझे उम्मीद है कि हमारी सरकार जो मैं बोल रहा हूँ उसको ध्यान में रखते हुए निश्चित रूप से ऐसे कदम उठाएगी जिससे जनता के धन से लगा हुआ पैसा औने पौने दाम में कोई उद्योगपति ले जा नहीं सके, ऐसा मैं मानता हूँ। चलो जवाब सुन लीजिए, आपने कई आरोप लगा दिए और हालात जो है वहां पे लक्ष्मीकांत पारिक जी जवाब देंगे। लक्ष्मीकांत जी, जिला बड़ा मजबूत है, पहले कांग्रेस के कब्जे में रहा, अब आपके कब्जे में है, अंतर भी काफी देखा जा सकता है, लेकिन विकास के लिए जैसे लोगों का कहना है कि, और शहरियों की स्थिति मुझे लगता है कि बड़ी दयनीय स्थिति है। वो क्यों ऐसी है, क्यों सरकारें कर नहीं पा रही हैं, ये एक समझ के परे है। कहा तो ये जाता है कि हर बार बजट दिया जाता है, लेकिन नहीं है। टीएसपी के नॉर्म्स में शामिल किया जाए, ये डिमांड लंबे समय से उठ रही है। वहां पे बीड़ी पत्ता के जो लोग हैं, काम करने वाले हैं, उनकी अपनी प्रॉब्लम्स है, उनके लिए समस्या खड़ी हुई है। एक थर्मल पावर है उस एरिया का, उसको भी प्राइवेट हाथों में देने की आप ही की पार्टी के विधायकों ने उसका विरोध भी किया हुआ है कि हम एक बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं।
तो कुछ ऐसी समस्याएं हैं जो मुंह बाहे खड़े हैं। हम एक एक विधानसभा पे जाएंगे तो बहुत लंबा होगा, लेकिन हम समग्र एक जिले की चर्चा कर रहे हैं। ये पहली बात सीधे शहरियों की सबसे महत्वपूर्ण बात है। शहरियों को लेकर के भारतीय जनता पार्टी सरकार बनने से पहले और बाद में कितने प्रयास हुए, ये आप सब जानते हैं। आज वर्तमान भारतीय जनता पार्टी सरकार बनने पश्चात हो सकता है कुछ कालखंड के दौरान कुछ भारतीय जनता पार्टी सरकार समय कुछ असुविधा शहरों को दी। अब वर्तमान में जिस प्रकार से चाहे वो दाल की बात हो, चाहे चीनी की बात हो, या आयुर्वेदिक टैबलेट देने की बात हो, या घी पहुंचाने की बात हो, इन सबको लगातार पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। अन्नपूर्णा योजना के माध्यम से पहुंचाया जा रहा है, वैसे ही पहुंचाया जा रहा है। जहाँ तक आशा अन्नपूर्णा शहरी क्षेत्र में, शहरी जो क्षेत्र है उसमें अन्नपूर्णा रसोई नहीं पहुंची है। अन्नपूर्णा रसोई बात नहीं करी मैंने। मैंने अन्नपूर्णा भंडार की बात की। मैंने भंडार की बात की से, और जिस प्रकार से वहां पर आशा सहयोगी के माध्यम से उनके स्वास्थ्य की लगातार जांच की जा रही है, और एक पुकार कार्यक्रम के माध्यम से गर्भवती महिलाओं को सीधे तौर पर प्राथमिक चिकित्सा केंद्र उपलब्ध कराने का प्रयास वहां के कलेक्टर ने किया है, सरकार ने किया है। उसका एक बहुत बड़ा फायदा वहां के लोगों को मिला है कि सीधे तौर पर जननी सुरक्षा के माध्यम से शहरी क्षेत्र की महिलाएं, जो गर्भवती महिलाएं, उनको इलाज मिलने लगा है, और वे वहां तक आने लगे। कुपोषित बच्चे कम से कम संख्या में अपना पैदा होने लगे। पहली बार इस सरकार का सबसे बड़ा जो बात मैं कहूंगा तो पुकार कार्यक्रम के माध्यम से गर्भवती महिलाओं का अस्पताल आना और बच्चे का गर्भ में जो कुपोषित होया करता था उसको दूर करने का प्रयास वर्तमान सरकार ने किया है। इसके लिए वहां की कलेक्टर का बहुत बड़ा सहयोग रहा है, निश्चित वहां के सरकारी अधिकारियों का सहयोग रहा है, आशा सहयोगियों का बहुत बड़ा सहयोग रहा है, साथ ही साथ आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का बहुत सहयोग रहा है। और जिस प्रकार का वर्तमान सरकार वहां पर काम करे, मेरा मानना है कि सरकार ने, चाहे आप आजादी के कालखंड से देख ले, वर्तमान 4-5 साल का जो समय पिछला गया उसमें शहरी क्षेत्र का जितना विकास करने का काम वर्तमान सरकार किया है, शायद मील का पत्थर साबित होगा। दूसरा, मेरे फाजिल दोस्त ने हम पर एक नहर परियोजना का आरोप लगाया था। देखिए, कई सारी बातें की, हिडन रूप से उसका 8-10 करोड़ का परियोजना का प्रोजेक्ट पूरा था। हिडन रूप से 2-3 तरीके चलते हैं कि पहला फेज होता है टेंडरिंग करना, उसकी जो उसके लिए आवश्यकता पड़े भूमि का अधिग्रहण करना, और साथ ही डीपीआर बनाना, और उसका काम करना। कांग्रेस सरकार ने पिछले 5 वर्षों में हमने डीपीआर बनाने की शुरुआत की, उस काम को रोका या नहीं रोका ये बता दें। हमने जिस काम को प्रगति देने का काम किया उसकी टेंडर आपने की तो बता दें। आपने आपस भूमि अधिग्रहण काम किया तो एक अभी तो श्वेत पत्र जारी कर दो। आप नहीं, आप मेरे को चुनौती दे रहे, श्वेत पत्र जारी करो ना, श्वेत पत्र जारी करो परवन पे। आप सुन ले, आप कह रहे हो हमने डीपीआर बनाई तो श्वेत पत्र जारी करो। डीपीआर वर्तमान सरकार ने बनाई है, और जिन योजनाओं की आप बात करें वर्तमान सरकार किसकी डीपीआर बनाई श्रीमान? अरे एनवायरमेंट क्लियरेंस हमने लिए, आपने डीपीआर बनाई है। भूमि आप कैसी बात कर रहे हो? आप वही काम कर रहे हैं। कैसी बात कर रहे हैं? वही काम कर रहे हैं। आप श्वेत पत्र जारी करो, कर देंगे। आपने किया कुछ नहीं, आप श्वेत पत्र जारी कर दो, बात खत्म। यदि गोपाल, अरे हमने इतने आरोप लगाए, आप श्वेत पत्र जारी कर देते 5 साल में। जवाब क्यों दे रहे हो? आप आरोप व्हाइट पेपर जारी कर देना। आप व्हाइट पेपर जारी कर दो, परवन पे व्हाइट पेपर जारी कर दो, कल ही ले आओ, आप ले आओ कल, मेरे पास तो सब है। इस देश की जनता आप परवन पे व्हाइट पेपर जारी कर दो, कुछ नहीं करते। परवन पे व्हाइट पेपर जारी कर दो। तो नेता प्रतिपक्ष थे नहीं, अरे आपके मुख्यमंत्री परवन पे व्हाइट पेपर जारी करो ना, बैठते नहीं है। और व्हाइट पेपर जारी करो ना, व्हाइट पेपर, आई वॉन्ट व्हाइट पेपर ऑन परवन। आर यू रेडी और नॉट रेडी? कि बीजेपी के जब पक्ष रखे तो आप इसी बोल, सर आपको शायद यही कहकर भेजा है। आप बोले उतना ही बोल रहा हूँ, आपने काम यही कर रहे हैं सर, जितना आप बोले उतना ही बोल रहा हूँ। नहीं, जिन योजनाओं की आप बात कर खामियां करने का प्रयास कर रहे हैं, इनको ये क्षेत्र में बहुत रहे हैं, अब हैं और इस क्षेत्र में काम किया, आप एक्शन रहे वहाँ पर, आपने काम किया है, आप सरकारी अधिकारी वहाँ पर रहे। यदि आप 12 क्षेत्र को सीवरेज से जोड़ने का काम किसी के वर्तमान सरकार ने किया, यदि 12 मुझे आपको मुझसे हो सकता है कि फील्ड को कह रहा हूँ, एक्शन रहे वहाँ पर, एजेंट भी रहे। अरे सर मैं कुछ नहीं, राजन मैं तो सामान्य आदमी हूँ, और जुड़े रह करके आपने, सर मेरी रुचि है हर विषय में, मेरी रेल में भी रुचि है, रोड में भी रुचि है। रुचि को तो आप अप्रिशिएट करो। मैं आपकी रुचि को मना नहीं करता, सरकार जी कर रहे हैं, और निश्चित रूप से बहुत से अधिकारी होते हैं, पर मैं छोटी छोटी चीज में रुचि रखता हूँ। आपको हो सकता है आपके पास नॉलेज का भंडार ज्यादा हो सकता है। अरे नहीं सर, मैं ये क्लेम नहीं कर रहा हूँ। यदि आप जिले की बात करेंगे तो जिला अस्पताल भारतीय जनता पार्टी वर्तमान सरकार ने जो बढ़ाने का वहां पर किया है। यदि आज आप शहरियों की बात तो आप करते हैं, आपके राहुल गांधी तगारी उठा देते हैं, सब काम कर लेते हैं, लेकिन उनका इलाज की समुचित व्यवस्था करने का आपने कभी किया? 70 वर्षों सोच रखी है। खाद्य सुरक्षा का अधिकार किसने दिया? ये सोच आप, काम का अधिकार किसने दिया? सूचना का अधिकार किसने दिया? नरेगा, फूड राइट और आरटीआई वर्तमान सरकार के समय मिला है। आप 100 दिन की बात कर रहे हैं, 110 दिन से समय रोजगार समय कम है। मैं रोकना चाहूंगा आपको, मैं रोकना चाहूंगा। आरोप प्रताप की बात छोड़ दें, इससे चलिए रोकना चाहूंगा। तो चलिए जिला बड़ा महत्वपूर्ण, एक और
समय कम है हमारे पास में, लेकिन कुछ ऐसी चीजें आपके सामने आई हैं कि जो वास्तव में आज भी मुद्दा बनी हुई है। ये बड़ी रोचक बात है कि आजादी के इतने साल बाद, ये बात अलग है कि 12 बाद में जिला बना और वहां जिस तरह का डेवलपमेंट होना चाहिए था वैसा हो नहीं पाया। कुछ विषम परिस्थितियां भी हैं वहां की, लेकिन शहरियों के प्रति आखिर ऐसा क्या नजरिया हमारा होता है कि हम कहने में तो बड़े बड़े दावे करते हैं लेकिन वहां की व्यवस्थाओं को दुरुस्त नहीं कर पाते हैं। कुपोषण को लेकर के सरकारों के अपने एजेंडे हैं, चर्चाएं की जाती हैं। जब कोई आनंद फानन में मीडिया को रिपोर्ट्स प्रकाशित होती हैं तो पूरा लाल लश्कर वहां थोप दिया जाता है। थोपना इस वजह से कह रहा हूं कि वहां थोपना इस वजह से है कि एक इच्छा शक्ति का अभाव होता है। रेगुलर एक सतत प्रक्रिया जो होनी चाहिए वो होना चाहिए, मॉनिटरिंग होनी चाहिए कि इस घर में ये चीजें पहुंच रही हैं कि नहीं पहुंच रही हैं, कोई बीच में तो दूसरा नहीं लेकर के जा रहा है। तो मुझे लगता है कि वो सुर्खियां ना बने, इसकी उम्मीद की जानी चाहिए और ये तभी संभव है कि जब हमारी इच्छा शक्ति मजबूत हो। खैर चलिए, सरकार आएंगी जाएंगी, 15 विधानसभा के लिए झालावाड़ 12 जिला दोनों तैयार हैं, लेकिन अब किस तरह की स्थितियां होंगी, क्या बदलाव होंगे, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल ये कह सकते हैं कि दोनों ही पार्टियां 12 को लेकर के काफी सजग हैं, क्योंकि पिछला चुनाव चारों सीट पर कांग्रेस ने जीता।